दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ के लिए आपको अभी से तैयार रहना है, क्योंकि जिस तरह इस आईपीओ के प्रीमियम के अंदर आपको लगातार जंप देखने को मिल रही है, तो ये आईपीओ भी बम्पर प्रॉफिट देने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि ये कौन सा आईपीओ है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ये आईपीओ है इंडो फार्म इक्विपमेंट का आईपीओ। तो ये आईपीओ 31 दिसंबर से यानी कि साल का ये आखिरी मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है और 2 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 215 है और 69 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 260.15 करोड़ का है, जिसमें 184.90 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 75.25 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन होने वाला है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रहेगा। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो काफ़ी पुरानी कंपनी देखने को मिल रही है। 1994 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी ट्रैक्टर, पिक एंड कैरी क्रेन्स और जो दूसरे हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट होते हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है। इस कंपनी के 2 ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, एक है इंडो फार्म और दूसरा है इंडो पावर। और कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं ये कंपनी इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार, तो इस तरह की जो कंट्रीज हैं वहाँ पर अपने प्रोडक्ट सेल करती है। अब कंपनी जो ट्रैक्टर बनाती है तो अगर इसके रेंज की बात करें तो कंपनी 16 एचपी से लेके 110 एचपी के ट्रैक्टर्स बनाती है। और इसके पिक एंड कैरी क्रेन्स के रेंज की बात करें तो ये 9 टू 30 टन्स का देखने को मिल जाता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको हिमाचल प्रदेश के बड्डी में देखने को मिलती है, जो कि 1,27,840 स्क्वायर मीटर के अंदर फैला हुआ है। और कंपनी की अगर एनुअल कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी हर साल 12,000 ट्रैक्टर्स बनाती है और वहीं पर 1280 पिक एंड कैरी क्रेन्स बनाती है। अब कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसके आसपास के जो इंडस्ट्रियल लैंड है तो कंपनी धीरे धीरे उनको भी एक्वायर कर रही है, ताकि कंपनी एक और यूनिट लगा सके। तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे एक और नई यूनिट लगाने का प्लान कर रही है, ताकि जो पिक एंड कैरी क्रेन्स की कैपेसिटी है तो उसको इंक्रीज किया जाए। फिलहाल कंपनी 1280 पिक एंड कैरी क्रेन्स बनाती है और इसको बढ़ाकर कंपनी 3600 पर ईयर करना चाहती है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। कंपनी के 938 एम्प्लॉइज पेरोल बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर यानी कि 3 मंथ का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का जहां एसेट 619 करोड़ है, 23 में बढ़ के ये 622 करोड़ हो जाता है। 24 में देखें तो 647 करोड़ है और फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर में 644 करोड़ का एसेट है। तो एसेट तो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिल रहा। कंपनी के अगर रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 352 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में 371 करोड़ हो जाता है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 375 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी 23 से 24 के बीच में देखें तो ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिली है। और फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 75 साढ़े 75 करोड़ है। तो यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आपको और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 13.5 करोड़ से भी ज़्यादा है, 23 के अंदर देखें तो 15 करोड़ है और 24 के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 15 करोड़ 60 लाख है। तो 23 में कंपनी 15 करोड़ 37 लाख का प्रॉफिट बना रही है और 24 में 15 करोड़ 60 लाख का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट के अंदर भी ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिली है, तो कंपनी का प्रॉफिट भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। और फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो 2.5 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ये दोनों ही डाउन है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पर कंपनी के रिजर्व मेंशन नहीं किए गए हैं कि कंपनी के पास अभी कितना रिजर्व है, लेकिन कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो 245 करोड़ का कर्ज है। तो यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से भी कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। तो कंपनी 70 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है, तो आगे कंपनी का कर्ज और कम हो जाएगा। तो कंपनी के यहाँ पर भी फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल बढ़िया है, हालांकि बहुत अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है, लेकिन ठीक ठाक फाइनेंशियल है। अब कंपनी के साइज को देखें तो कंपनी भी छोटी है, 1000 करोड़ के अराउंड इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। इसके आरओई को देखें तो 5.13 का है, तो आरओई डाउन है। आरओसी को देखें तो 8.96 का है, तो ये भी डाउन है।
डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का है, तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये भी डाउन है, 4.92 का है और पैट मार्जिन भी लो देखने को मिल रहा है। अब इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 54.39 का है, तो ये आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। यानी कि मार्केट में इसके जो लिस्टेड पीयर कंपनियां देखने को मिल रही हैं, उनसे भी देखा जाए तो कंपनी हाई पी के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। यानी कि यहाँ पर भी प्राइस काफ़ी हाई रखा गया है। अब इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि आईपीओ के लाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे एक नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाली है। दूसरा हो जाता है कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है तो कंपनी कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। तीसरा है कि कंपनी की जो सब्सिडरी एनबीएफसी कंपनी है तो कंपनी वहां पर कैपिटल बेस के रूप में कुछ पैसा लगाने वाली है। और चौथा हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब इस आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बात करें तो आईपीओ में 69 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,835 रुपये रहेगा। यानी कि अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो कम से कम आपको एक लॉट और ज़्यादा से ज़्यादा आप 13 लॉट लगा सकते हैं। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 93.45% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग 69.44% हो जाएगी। अब इस आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो ये आईपीओ 31 दिसंबर से यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और ये 2 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट 3 जनवरी को होने वाला है। रिफंड डेट 6 जनवरी रहेगा। क्रेडिट डेट भी 6 जनवरी होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 7 जनवरी को देखने को मिलेगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी कंटिन्यू जंप देखने को मिल रही है। तो पहले प्रीमियम जहां 85 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, यह भी देखें तो 90 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। आईपीओ में 69 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 6,210 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 42% के राउंड ट्रेड कर रहा। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, वैसे फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, कंपनी छोटी है और कंपनी के प्रॉफिट वगैरह भी आपको कम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आईपीओ का साइज बहुत छोटा है, मात्र 260 करोड़ का आईपीओ है और प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में भी आगे आपको डिमांड देखने को मिलेगी और वैसे भी देखें तो मेन बोर्ड आईपीओ की लिस्टिंग बम्पर देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट भी आपको बुलिश देखने को मिल रहा है। अब कभी कभी मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट है यह भी आपको बुलिश ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। वैसे में इस आईपीओ से भी बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है और आईपीओ का साइज काफी छोटा है, तो डिमांड यहाँ पर बम्पर लगने वाली है। तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आप अभी से इस आईपीओ में अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना होगा, तभी आपके अलॉटमेंट मिलने के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के अलग अलग डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करना होगा। यानी कि अब छोटा आईपीओ है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा लॉट नहीं लगाना है, आपको मिनिमम लॉट लगाने की कोशिश करनी है, लेकिन मैक्सिमम एप्लीकेशंस लगाना है, यानी कि मैक्सिमम डीमेट अकाउंट से आपको अप्लाई करना है। तो अगर आपने अभी भी अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो अभी भी आपके पास मौका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जीरोधा और अपेस्टॉक का लिंक दिया है, वहां से जाकर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपेस्टॉक के अंदर अभी फ्री में भी अकाउंट खुल रहा है, तो आप इस मौके का भी फायदा उठा सकते हैं। तो आईपीओ 31 दिसंबर से ओपन होने वाला है, यानी कि साल का आखिरी मेन बोर्ड आईपीओ है, तो इस आईपीओ में भी जरूर अप्लाई करना है। वैसे कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए और कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपने खुद की एनालिसिस भी जरूर करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।